डिजिटल बायोकेमिस्ट्री में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एमाइंस के पहले पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एमाइंस उसकी आईयूपीएसी और प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि को हमने कंप्लीट किया था। जैसा इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन और उसको कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। यानी सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने वाले सर भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसके लिखते तो एक खास बात क्या है, ज्यादातर ये देखा गया है कि जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं, ज्यादातर क्या देखा गया है कि जो बोलना चाहिए जो लोअर मेंबर्स हैं एमाइंस, इधर जो एमाइंस के लोअर मेंबर्स हैं, इनमें एक ऑर्डर होता है, इनमें एक गंध होती है। वो भी कैसा कैसा गंध, कैसा ऑर्डर, फिशी, मतलब मछली का जो गंध होता है ना वैसा गंध। समझ पा रहे? तो जो लोअर मेंबर्स हैं इनमें क्या होता है, फिशी ऑर्डर होता है। द लोअर एल्फैटिक एमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। ठीक है, तो लोअर एमाइंस जो है, लोअर एमाइंस यानी जो निम्नतर एमाइंस है, इनमें फिशी ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है बेटा? फिशी ऑर्डर आपके इसमें लिखता है, यानी मत्स्य गंध। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कैसा ऑर्डर होगा? मत्स्य गंध, फिशी ऑर्डर। ओके, यस और नो? ठीक है, अब ये देखा जाता है, फिशी ऑर्डर होता है, ये देखा जाता है कि प्राइमरी एमाइंस बोलना चाहिए, प्राइमरी एमाइंस और बोलना चाहिए 3 कार्बन की जो एमाइंस है प्राइमरी एमाइंस, ये ज्यादा देखा जाता है कि ये या तो गैसियस स्टेट में होगा या तो लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन हायर मेंबर्स के जो एमाइंस यानी जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन चेन एमाइंस समझ पा रहे, जिनको हायर मेंबर्स बोलते हैं यानी उच्चतर सदस्य, तो ये जो एमाइंस है ये आपको लिक्विड स्टेट में नहीं मिलना। ये आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट। कौन से स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो मैं वही पॉइंट को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ कि प्राइमरी एमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड इट्स हायर ऑन्स आर सॉलिड्स। ठीक है, तो जो लोअर मेंबर्स यानी जिनमें 3 कार्बन मेंबर्स ऑफ अमाइन, यानी 3 कार्बन वाले मेंबर वाले जो अमाइन, ये ज्यादातर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में होंगे? लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। ठीक है, और जो हायर, इनमें हायर कार्बन चेन होता है। समझ में? हायर मेंबर्स बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? हायर मेंबर्स जो है, जो हायर मेंबर्स है, हायर मैं बोल सकता हूँ मोर देन 3 कार्बन्स, मोर देन 3 कार्बन्स। तो ऐसे अमाइंस क्या है, इनका फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में बेटा? सॉलिड स्टेट। क्लियर है? नहीं क्लियर? yes. तो सर एक चीज जनरल देखा जाता है कि जो अमाइंस होते हैं, है ना, जो एलिफैटिक अमाइंस, मैं यहाँ पर एलिफैटिक अमाइंस की बात कर रहा हूँ भाई, ज्यादा नहीं, यहाँ पर मैं एलिफैटिक अमाइंस की बात कर रहा हूँ। एलिफैटिक अमाइंस, तो एलिफैटिक अमाइंस ज्यादातर इनका फिशी ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है भाई इसका? फिशी ऑर्डर होता है। ठीक है, यानी मत्स्य गंध होता है। समझ में आए? 3 कार्बन वाले मेंबर्स वाले जो अमाइन है ये लिक्विड स्टेट में होंगे, और जो हायर मेंबर्स के अमाइन होंगे जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन होगा, ये आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे, यानी ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे। अब एरोमेटिक अमाइन के बारे में बात करता हूँ, यानी मैं एनिलीन के बारे में बात करता हूँ, जिसको हम लोग बेंजेना अमाइन बोलते हैं या बेंजेनामीन बोलते हैं। तो जो एनिलीन होता है, जो एनिलीन ये लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है? ये लिक्विड स्टेट में होता है। समझ में आया? एनिलीन किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, दूसरा कलरलेस होता है। कलरलेस यानी इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, लेकिन क्या होता है, जैसे ही अगर इसको आप स्टोर करके रखोगे,
ठीक है, ये एक बॉटल है, ये बॉटल ओपन, आपने अच्छे से इसको सील पैक नहीं किया, तो इसके अंदर में एनिलीन रखा हुआ है। अगर ये एनिलीन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो ये कलर्ड हो जाता है, यानी कलर आ जाता है इसमें, ठीक है, भूरे रंग से काले रंग में बदल जाएगा। समझ में आया? तो जनरली तो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप स्टोर करोगे, इसको स्टोर करोगे तो ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कलर्ड हो जाएगा। यस और नो? आया ना? तो इसमें लिखता है कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मैं उसमें लिख देता हूँ गेट कलर्ड to oxidized, get colored on storage due to atmosphere, get colored on storage get color on storage due to atmospheric oxidation, atmospheric oxidation, atmospheric oxidation। ठीक है, इसको स्टोर करने पर यानी संग्रह करने पर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। पहली फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेस इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं। अब एक और खास बात, ये तो अगर आप प्राइमरी अमाइन को देखेंगे तो प्राइमरी अमाइन ये H, ये H और ये R, ये प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो अमाइन्स है इनके पास लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी अमाइन। तो ये पानी में घुल सकता है, किसमें घुल सकता है? पानी में घुल सकता है, इसमें सॉल्युबिलिटी है, अच्छी सॉल्युबिलिटी। प्राइमरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी ये प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक नाइट्रोजन बनाएगा और 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बस बनते हैं। एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमीन, ये केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सॉरी केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर आप टर्शरी अमाइन को देखें तो टर्शरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। समझ पाए? यस और नो? टर्शरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। यस और नो? समझ में आया? ये तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये भी इंटर मॉलिक्यूलर बना सकता है, लेकिन ये बनाता ही नहीं बना पाता। समझ में आया? तो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है। ध्यान देंगे, जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जब उसको आप गर्म करोगे तो वो उतने ही हायर, जिसके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको उतना ही हायर टेम्परेचर देना पड़ता है उसको बॉईल करने के लिए। यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूँ कि सर जो सॉल्युबिलिटी, यहाँ देखिए सॉल्युबिलिटी तो आप समझ गए, विलेयता यानी पानी में घुलने की जो शक्ति है, ये प्राइमरी अमाइन की सबसे ज्यादा है, आया ना बेटा? फिर से ज्यादा सेकेंडरी अमाइन, यस और नो? फिर सबसे कम किसकी है बेटा? टर्शरी की, है ना? सेम एज दी बॉइलिंग पॉइंट के भी संदर्भ में अगर मैं अगर ऐसे लूं, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें सरफेस से निकलने वाले वेपर का वेपर प्रेशर यानी लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी है, ये भी सबसे ज्यादा किसमें होगा? प्राइमरी अमाइन में होगा, क्योंकि सर इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। फिर इससे कम सेकेंडरी में, एंड सबसे कम किसमें होगा बेटा? टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगा। यस और
क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोलना चाहिए अमाइंस। ओके, यस और नो? अब आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखता है कि अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में, ध्यान दीजिए इसके पास कार्बन चेन है, तो ये ऑर्गेनिक सॉलिड हो तो भी भूल सकता है, ऑर्गेनिक सॉलिड भी ये भूल सकता है। ठीक है, जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कार्बन का लेंथ बढ़ेगा, अमाइन इधर एक तरफ अमाइन जुड़ा और इधर कार्बन का चेन बढ़ता जाएगा, तो जो कार्बन है ना, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो पानी में घुल नहीं पाता। तो कार्बन का चेन बढ़ने से इसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी, आया ना? तो कार्बन चेन को इंक्रीज करोगे, समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसको यहाँ पर ब्लैक में भी देता हूँ। Increasing length of carbon chain, increase in length of carbon chain। ठीक है, जैसे आप इंक्रीज करोगे कार्बन चेन के लेंथ को, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घटते जाएगी। 1/, सॉल्युबिलिटी लिख देता हूं, 1/, सॉल्युबिलिटी। यानी कार्बन चेन को आप बढ़ाओगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/, सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता कम हो जाएगी। आया ना? जिनमें कार्बन चेन ज्यादा होगा वो ऑर्गेनिक सॉलिड में आसानी से घुल जाएंगे, बेंजीन में घुल जाएगा, ईथर में घुल जाएगा, अल्कोहल में घुल जाएगा। यस और नो? यस और? दूसरी बड़ी बात, अगर आपको मैं ये बोलूं कि अमाइन और अल्कोहल को दोनों को कंपेयर करें तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? अमाइन और अल्कोहल को कंपेयर करें, है ना? जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है, C2H5OH ये इथेनॉल है, और मेरे पास C2H5NH2 ये मेरा पास इथेनामीन। मैं बोलूँ इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो आप हमेशा याद रखना अमाइन में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका एक नाइट्रोजन बनाएगा और 2 हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पास 2 लोन पे है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे है, ये दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसका एक हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसीलिए अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल is ग्रेटर है, या फिर मच देन, क्या लिख दूं? क्या लिख? अच्छा लाइन क्या होगा? मोर मोलर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या लिख? या फिर ऐसे लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन अमाइंस। क्लियर है भाई? ग्रेटर देन अमाइंस, यानी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अमाइन से ज्यादा है। समझ में आ गया? आया? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, ठीक, आप लोग इतना नोट करें, फिर हम लोग इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं और अमाइंस की बेसिक कैरेक्टर यानी उसके क्षारीय गुण को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, नोट करें। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ तो हमारे लिए हेडिंग होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म अमाइन। अब क्या खास बात, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन पढ़ना। क्या पढ़ना है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, यानी
अमाइंस के क्षारीय गुण, एमीन के क्षारीय गुण है ना अमाइंस। तो ध्यान दें क्या होता है, अमाइंस जो होते हैं ना, जो अमाइंस होते हैं ये लोग बेसिक नेचर के होते हैं। सर क्यों बेसिक नेचर के होते हैं? हाँ भाई बात, अमाइंस क्या होते हैं ध्यान देंगे, जनरली जो अमाइंस होते हैं ये लोग क्षारीय गुण यानी बेसिक नेचर शो करते हैं। अब क्यों शो करते हैं? अगर आप अमाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे है ना, अगर आप अमाइंस को ध्यान से देखेंगे तो अगर ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये H है और ये H है और ये लोन पेयर, तो देख रहे हो ये इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक क्या है लोन पेयर। जैसे ही इसको बेस के साथ डालोगे तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। समझ पा, अपने लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। हाँ यार, और एक सॉल्ट बना, और क्या बना लेगा, सॉल्ट बना। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये बेस से क्रिया करके जो मिनरल बेस होते हैं ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा ये, salt. तो amines being a basic in nature react with the acid from salt. Sorry, मैं base बोल दिया क्या? Acid से react करके salt बना देंगे। सर कैसे? जैसे मेरे पास, आप तो सर यही तो बोले ना, पहले तो amine क्या है? Basic nature. Amine क्या है? Basic nature. तो ये आपका हो गया, ये amine हो गया, ये amine हो गया भैया। ये amine किसी बेस, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये बेस बनाएंगे, सॉरी सॉल्ट बनाएंगे। कैसा सॉल्ट, क्वार्टनरी सॉल्ट बोल सकते हैं। देखो ये RNH, इसके भी हाइड्रोजन में एक्सेप्ट कर लेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट कर, ठीक है, अपने लोन पेयर को डोनेट करके इसलिए नाइट्रोजन प्लस चार्ज, पूरे मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये हैलोजन इसके बाहर में आके नेगेटिव बन जाता है। तो ये बन गया सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर वाला केस है ना, बस रूपसा संयोजी संकुल वाला केस है, बट आप उतना ना समझे, ये सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट। ये बन गया आपका सॉल्ट। हाय, इसी प्रकार आपके पास एनालीन, ध्यान दीजिए, एनालीन मतलब एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी है। सबसे ज्यादा अच्छा वर्ड ये है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, दैट इज द एनालीन। ये क्या है भैया हमारा एनालीन। अब एनालीन का मैं रिएक्शन करा रहा हूं HCl से, किससे रिएक्शन करा रहा हूं, अगेन जो अमाइंस होते हैं वो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, बेसिक कैरेक्टर। ये एसिड के साथ, ये क्या है आपका एसिड है, तो जो अमाइंस है वो लोग एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। अम्ल एवं क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनाते हैं, है ना। तो ये तेरा क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके सॉल्ट बना दी, लवण बना दी। बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो ये एनालीन हो गया, बेसिक कैरेक्टर वाला। ये एसिड हो गया, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्ट किया, क्या बनाएगा भाई, सॉल्ट बनाएगा। क्या करना है, इसके H2 के साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा सर NH3 प्लस और Cl को बाहर, ये माइनस, क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। यस और नो, यस सर, समझ में आ रहा बेटा, यस सर। इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्यूमिनियम, मैं लिख देता हूँ, फिर बोलने नहीं आ रहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लीनियम बोलते बोलते निगल ले बोल दूंगा मैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है, ओके ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्ट है, बताइए क्या है ये, सॉल्ट। क्लियर है नहीं क्लियर है,
Amine salt also treatment with the base like NaOH regenerate the parent amine. ठीक है, पहले इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे बताता हूँ। में क्या होती है, चीजें बदलती है। एक्वस फेज में क्या होता है, जैसे कि मान के चल ले तेरे पास प्राइमरी कार्बन है, मतलब प्राइमरी एमाइन है, ये तेरे पास इथाइल ग्रुप है। तो सीधी सीधी बात है सर, इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, है ना, तो ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा, तो इसकी बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा इथाइल ग्रुप आता है, फिर उसके बाद दूसरा इथाइल ग्रुप आता है। ठीक है, तो ये तेरा नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, और ये हो गया C2H5 और ये H हो गया। तो ये तेरा प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है। समझ पा रहा है? और जब टर्शरी एमीन को देख रहा है तू, टर्शरी एमीन को देख रहा है, तो तेरे को देख रहे हो, तेरे को टर्शरी एमीन में तीन बड़े ग्रुप, तीन बल्कियर ग्रुप मिल रहे हैं, तीन बड़े ग्रुप, ये टर्शरी एमाइन है। तो यहाँ ये जो इथाइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहे हैं, ये जो इथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पास चारों ओर से बड़े बड़े ग्रुप इस नाइट्रोजन को घेर लिए, तो ये बाहर नहीं निकल सकता, ये अपने लोन पेयर को डोनेट उतनी आसानी से नहीं कर सकता जितनी आसानी से सेकेंडरी और प्राइमरी कर सकते हैं। समझ पा रहा है ना? लेकिन फिर भी यहाँ तीन लोग रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पास एक सीक्वेंस देखा जाता है, यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से क्यों डोनेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पास तेरे को 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है। 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस तेरे को देखने को मिल रहा है। त्रिविम विन्यास बाधा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पास जब तेरे पास इथाइल होगा, इथाइल वाला एमीन होगा, इथाइल एमीन होगा, तो तू एक ट्रिक याद रखना, एक क्या ट्रिक याद रखना, तेरा ट्रिक है 231। मतलब सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आसानी से ये वाला डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर को, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर एक्वस फेज में, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इथाइल वाले एमीन है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर सेकेंडरी एमीन की होगी, सेकेंडरी एमाइन की होगी, फिर इसके बाद टर्शरी एमाइन की होगी। हालांकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रहा है ना नाइट्रोजन पर। और फिर इसके बाद आता है प्राइमरी एमीन की बात। तो याद रखेंगे हमेशा एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखना, कि तेरा जब बोलना चाहिए इथाइल वाले एमीन से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन, तब तेरा 231 वाला रूल फॉलो होता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी होता है जब आपके पास मिथाइल एमीन है ना, ये मिथाइल एमीन का प्राइमरी एमाइन हो गया, CH3, एक मिनट, CH3 NH और ये CH3, तो ये तेरा प्राइमरी एमीन हो गया, ये सेकेंडरी एमीन हो गया, और ये तेरा टर्शरी एमीन, ये तेरा टर्शरी एमीन। ठीक है, बंद कर दे तो, ये तेरा प्राइमरी एमीन है, ये तेरा सेकेंडरी एमीन है, और ये तेरा टर्शरी एमीन 3 डिग्री एमीन है। अब यहाँ पास भी सेम केस होता है, यहाँ पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है नाइट्रोजन पर, तो यहाँ पास का जो ट्रिक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, यहाँ पास का तू ट्रिक याद रख ले, जब तेरे पास मिथाइल एमीन है तो यहाँ पास का जो ट्रिक है वो है 231 213। तो सर ये 213 231 को मैं याद कैसे करूंगा? देख, जो बड़ा वाला ग्रुप वाला एमीन है उसके लिए 231 बड़ा है ना, और 213 छोटे वाले के लिए आता है, बड़े वाले के लिए 231 और छोटे वाले के लिए 213। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी एमीन, फिर उसके बाद होता है प्राइमरी एमीन, और सबसे कम होता है टर्शरी एमीन। बस ये ट्रिक याद रख ली, तेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इसमें बेसिक तेरा सेकेंडरी एमीन होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी एमीन, और सबसे लास्ट में तेरा टर्शरी एमीन होगा। तो 213 तेरे को याद रखना है। ठीक है,
तो इथाइल के केस में तो 231 वाला ट्रिक याद रखिएगा, और मिथाइल के केस में तो 213 वाले ट्रिक को याद रखिएगा। अमाइन के केस में एक्वस फेज चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्वस फेज चल रहा है। समझ पा रहे हैं ना, एक्वस फेज के लिए चल रहा है ये सारी बातें। किस फेज के लिए चल रहा है भैया? एक्वस फेज के लिए। आजा भाई, एक्वस फेज के लिए चल रही है। देखिए क्या होता है गैसियस स्टेट में, कौन से स्टेट में, यानी गैसीय प्रावस्था में हमको एक चीज देखने को मिलता है कि देखिए ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, जरा नहीं यहाँ पे प्राइमरी अमाइन के ऊपर ये क्या दो लोन पेयर है, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप हो गया, ये H और ये H, और इधर में अगर अमोनिया बना ठीक है, तो अमोनिया को देख रहे होगे, ये क्या है, प्राइमरी अमाइन में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्राइमरी अमाइन में क्या जुड़ा हुआ है? ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, ये प्लस हाई इफेक्ट दिखाएगा, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा। तो क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, एक तो लोन पेयर, तो ये आसानी से अपने लोन पेयर को दूसरे को डोनेट कर सकता है आसानी से। लेकिन एज कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, सब के सब हाइड्रोजन। यानी अमोनिया के कंपेयर में जो एमाइन, इसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होती है। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीय गुण ये अमाइंस का, किसका बेटा, अमाइंस का ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू, क्लियर, कुछ गलत हो गया, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसमें यहाँ से मिटा दूँ, इसको डबल नोट कर। अब ये प्राइमरी है, तो इसमें एक गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। ये प्राइमरी अमाइन है जिसमें एक एल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करेगा यानी ढकेलेगा, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी प्रकार अगर आप सेकेंडरी एमीन में देखेंगे तो सेकेंडरी एमीन में दो एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस आई इफेक्ट क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप क्या दिखा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप क्या दिखा रहे हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। कौन सा आई इफेक्ट, इसको प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर दो लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं बेटा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ दो लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब ये आसानी से और त्याग सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादा सप्लाई है पीछे से, है ना, पीछे से दो आदमी खड़े हैं, समझ पा रहे, धक्का नहीं मार रहे भाई, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, समझ में, हाँ ठीक है। ये सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, और ये टर्शरी अमाइन है, इसमें तीन एल्काइल ग्रुप, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पर बहुत बढ़ चुकी है, यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना चाहता है किसी भी जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल को देगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि खुद एमाइन क्या है, एमाइन के ऊपर एमाइन क्या है, एमाइन के ऊपर क्या है, RNH2 अगर मैं बनाऊं तो लोन पेयर, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, किसकी तरफ एक्ट करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल, यानी ये न्यूक्लियस को चाहता है, यानी प्लस चार्ज को चाहता है, क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी था। लेकिन टर्शरी अमाइन में आप देखेंगे कौन सी स्टेट है, गैसेस स्टेट। टर्शरी अमाइन में आपको हद से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीन एल्काइल ग्रुप तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। आया, तो यहां पर मैं बोलूं बेसी या फिर बेसिसिटी का जो ऑर्डर इन गैसियस स्टेट,
गैसेस स्टेट में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेट, इसमें दो लोग रिपल कर और सबसे कम प्राइमरी अमाइन। बट कौन से फेज में बेटा ये गैसियस में है, क्यों? क्योंकि जैसे ही लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट में आएगा कहानी बदल जाएगा, है ना? समझ पा रहे? फिर हम करेंगे बरसों रे मेघा मेघा बरसों रे मेघा बरसों, ठीक है? अभी आप गैसेस स्टेट में देखें, तीन लोग रिपेल कर रहे हैं, तीन लोग रिपेल करने गए, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसमें दो लोग हैं, उसमें एक, लेकिन प्राइमरी वाला अमोनिया से ज्यादा बेसिक है, बस लिखा हूं, ये देखो बेसिक कैरेक्टर अमाइंस की अमोनिया से ज्यादा है। तो ये बेसिसिटी यानी क्षारीयता या क्षारीय गुण टर्शरी अमाइन की सबसे ज्यादा, जिसको सेकेंडरी, जिसको प्राइमरी। आयन इसके लिए है बेटा ये गैस फेज में है। कौन से फेज में है? लिक्विड स्टेट में ये चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में ये चेंज हो जाएगा। आयन ये लोग बेस क्यों है समझ में? क्योंकि इनके पास क्या है? लोन पेयर। क्या है इनके पास? लोन पेयर। हाँ यार सर्च वाले नहीं समझ पा, ध्यान देंगे। देखिए इधर ध्यान दो, जो अमाइंस होते हैं है ना, रिएक्शन विद द न्यूट्रलाइजिंग एसिड। देखो सबसे पहली बात, अभी मैं आपको बेसिक कैरेक्टर बताया, जो अमाइंस होते हैं बेटा ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे बेसिक कैरेक्टर? मैं अभी बताया था कि अगर ये एक अमाइन है ना, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा, यानी RNH3 इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और X माइनस, ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, ये एक्चुअल में जो अमाइंस है ना, ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। अमाइंस होते हैं, इसको लिख देता हूं, ये नाइट्रोजन पर, ठीक है, उपस्थित लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अभी देखा ना लोन पेयर को डोनेट, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। तो अमाइंस आर लुईस बेस। कौन सा बेस? लुईस बेस, ठीक है? क्या है लोग? लुईस बेस। समझ में आया? इधर आया को उसमें लिख देना, मतलब कैपिटल में लुईस बेस। यस, अमाइंस आर लुईस बेस। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ध्यान दें, जैसे कि मान के चल रही है, अगर ये अमोनिया है, मतलब अमाइंस NH2, ये अमाइंस, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना जाता है? वाटर क्या होता है? H+OH माइनस। तो इसके H+ को खींच लेगा ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आयन। तो सर ये रिएक्ट करके मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये RNH3+ और ये OH माइनस में जाएगा। यस, इसलिए लुईस बेस में वाटर के साथ वाटर के हाइड्रोजन, जो हाइड्रोनियम आयन है उसको पकड़ के खींच लेगा और RNH3+ बना देगा। प्लस क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी नहीं हो सकती, 3 वैलेंसी बस हो सकती। आयन अपने एक लोन पे कोई डोनेट करके प्लस चार्ज आ सकता है। आयन ध्यान देंगे तो अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को, यानी क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर को हम लोग बेसिक कैरेक्टर को केबी और पीकेबी की हेल्प से, केबी और पीकेबी की वैल्यू से निकाल सकते हैं।
ठीक है, अभी तो बोल रहा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला केबी और पीकेबी। तो ध्यान देंगे एक बात हमेशा याद रखिए, जो बेसिक कैरेक्टर यानी जो क्षारीय गुण ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी, यानी किसी भी बेस का केबी, बी यानी बेस है ना, केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे? जितना ज्यादा केबी की वैल्यू उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी की, पी के बी, यानी पी के बी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, ध्यान दो, पी के बी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, बढ़ेगी। आया ना? तो पी के बी की मिनिमम वैल्यू मतलब उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, यूनिवर्सली रिलेशन, केबी की वैल्यू ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। समझ पर? क्षारीय गुण ज्यादा है, तो अगर केबी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्षारीय गुण बढ़ रहा है, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। पी केबी की वैल्यू अगर बढ़ रही है मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, आया ना? तो उल्टा उल्टा रिलेशन है के बीच में, इसको मेरे को बताना है। ठीक है, आप केबी की वैल्यू आपको दी होगी, आप आसानी से निकाल के बता सकते हैं कि कौन कितना बेसिक है। आया ना? क्लियर है नहीं क्लियर है? आया ना? क्लियर? ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, अब हम लोग एसाइलेशन पढ़ने वाले, तो एसाइलेशन में हम क्या करेंगे? एसाइलेशन में हम लोग असाइल ग्रुप का एमिन के साथ क्या कराएंगे? एडिशन कराएंगे। सर कैसे? आपको पता है सर, हर एक एमाइन न्यूक्लियोफाइल यानी बेसिक कैरेक्टर शो करता है, वो भी लुईस बेस। कैसा बेस है? लुईस बेस। मान के चलिए आपके पास एक एमाइन, जैसे बात आपके पास है इथेनामीन C2H5 NH2, C2H5 NH2, दैट इज इथेनामाइन, है ना? ठीक है, इथेनामाइन। आप ध्यान देंगे, इथेनामाइन का आप रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा रहे, किससे करा रहे? एसिटिल क्लोराइड। तो CH3COCl, इसको हम लोग एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको मैं अभी अपनी सहूलियत के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, ClCO और CH, या अभी के लिए ऐसे ही बना देता हूं। मैं आपको बताऊंगा उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, CH3CO और ACL। ये क्या है मेरा? एसिटिल क्लोराइड। नाम क्या बेटा? एसिटिल क्लोराइड, CH3CO असाइल ग्रुप, इसी को जोड़ना है। तो क्या होगा? क्या होता है? क्या होगा? नाइट्रोजन, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, आयन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा बेटा इस पर? माइनस चार्ज आ जाएगा, हाँ है ना? और मैं नाइट्रोजन को अमाइन ग्रुप को मैं ऐसे बना लेता हूँ, क्लियर है? क्लियर है? और ये जो अमाइन का जो लोन पेयर है, अमाइन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर लोन पेयर है। तो सर ये जो बात का जो सिनेरियो है ये कुछ ऐसे दिखेगा, C2H5 N, ठीक है, एक H को ऊपर कर देता हूँ, दूसरे H को ऊपर, ठीक है, और ये N किससे जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन। तो पहले मैं ये CH3 को पहले नीचे लिख देता हूँ, ये देखिए CH3 हो गया, है, देख नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है, आया ना? अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्यों? अपने लोन पेयर को लिया है, और ये हो गया Cl। ये क्या हो गया? Cl हो गया। अब क्या होता है? क्या होता है? यहां से H और ये Cl,
अलग हो जाएंगे। ये H, ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देगा। ये जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास छोड़ देगा। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लोरीन है, क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो क्लोरीन, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा, और जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है फ्लोरीन पर आ जाएगा। तो सर ये हाइड्रोजन से जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये H+ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो H+ और Cl - HCl आया ना, यस और नो। और ये प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। तो इसके बाद के स्टेप सर आपको कुछ ऐसा लिखेगा, C2H5, ये N पर एक हाइड्रोजन ऊपर से निकल गया और ये बन गया H, ये कार्बन, ये माइनस चार्ज इस पर आ गया तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, आया ना, और ये हो गया सर CH3, तो CH3 को मैं इधर लिख सकता हूँ, और ये जो Cl है ये H+ और Cl बना के बाहर आ गया, ये H और ये Cl। Cl पर माइनस चार्ज क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा, समझ में आया? तो सर क्या हम लोग इतना हार्ड मेथड से बनाएंगे? नहीं, इसका भी मेरे पास तरीका है, ध्यान दीजिए। असाइलेशन का जो प्रोसेस है ये केवल और केवल प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन ही देंगे, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन ही देंगे। टर्शरी अमाइन इसका सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि टर्शरी, क्योंकि असाइलेशन प्रोसेस के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन पर कम से कम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? एक हाइड्रोजन। सर इसका नाम क्या है? देखो एन इथेन, एन इथेन, और इसको बोलते हैं CO को इथेनामाइड, इसको हम लोग बोल देंगे एन इथेन, एन इथेन हो गया, और इसको बोल देंगे इथेनामाइड, इथेनामाइड। चालू हो गया क्या? दीजिए देखो इधर से, ये बच्चा मेरा प्यारा, ये मेरा सोना, इधर देख। अब इस प्रोसेस को मैं कितनी आसानी से कर सकता हूँ? इधर मैं क्या करूंगा सर, C2H5 N, ये H और ये H, ठीक है बच्चे। और मैं CH3Cl को कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रोसेस है ये एमाइड है। ये क्या है? अमाइड, NH2CO ग्रुप का एमाइड बोलते हैं। जो एमाइड है ये ज्यादा बेसिक है। अमाइड जो होता है लैमिन से ज्यादा बेसिक है। इसीलिए इस प्रोसेस को कराने के लिए हमको इस मीडियम में एक इससे भी ज्यादा बेसिक चीज देना पड़ता है, जिसका नाम है पीरिडीन। इसका क्या नाम है? पीरिडीन देना पड़ता है, ठीक है। इधर ध्यान दो। तो इस प्रोसेस में मैं क्या करूंगा? देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ, देखो ये H और Cl को मैं बाहर निकाल दिया, इसको डायरेक्ट ला के मैं जोड़ दूंगा, आपको कोई बीच का ट्रांजिशन स्टेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये NH हो गया और ये देखिए CO और ये हो जाएगा CH3। ये देख लो N इथेन, ये N इथाइल, N इथाइल, ये इथेन नहीं, N इथाइल होता है, N इथाइल, और ये दो कार्बन वाला एमाइड यानी इथेनामाइड, इथेनामाइड। ये लोग लेक्चर देखेंगे, लोगों को ढिक चिक लगेगा, ये आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है। फाइल इथेनामाइड, ठीक है। लेक्चर को थोड़ी देर के लिए रोकते क्योंकि बाहर से साउंड आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो सर ये तो प्राइमरी है ना, ध्यान दीजिए। ये रिएक्शन तभी होगा जब नाइट्रोजन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। टर्शरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देंगे सर। जैसे इधर देखो सेकेंडरी अमीन है बेटा, सेकेंडरी अमीन C2H5 N, और इधर भी C2H5 N, और इधर H। अब इस रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? CH3CO को मैं कैसे बनाऊंगा सर? ये देखो, ये Cl को पहले लिखूंगा, फिर CO और ये CH3। ये क्या है मेरा?
असीटाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? असीटाइल क्लोराइड, असीटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो असीटाइल क्लोराइड से मैं क्या निकाल दूंगा भाई? HCl। किसके प्रेजेंस में होता है ये? पीरीडी। किसके प्रेजेंस में? पीरीडी, है ना? तो क्या हो गया? HCl तो बाहर आ गया, HCl बाहर आया भैया। और सर क्या हुआ सर? क्या हुआ पता है सर? C2H5, ये N, इधर भी C2H5, ये कार्बन, ये CO और ये CH3, ये HCl बाहर है। तो देखो N के बाद दो बार है, तो दैट इज N N N N डाई इथाइल, NN डाई इथाइल इथेनामाइड, NN डाई इथाइल इथेनामाइड। तो देख रहे हो, कम से कम नाइट्रोजन पर, अब ध्यान दो, अगर मैं टर्शरी नाइट्रोजन बना दूं, सॉरी टर्शरी अमाइन बना दूं, कहां से होगा ये रिएक्शन? नहीं होगा। देख रहे हो, नाइट्रोजन पर कहां से HCl निकलेगा? तो टर्शरी अमाइन इस रिएक्शन को नहीं देगा। टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन, क्योंकि सर ये तो सेकेंडरी अमाइन है, देखो नाइट्रोजन पर दो, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है ना? यस और नो? टर्शरी अमाइन है ना? they do not give acylation process. Yes or no? Yes sir. I should do. Okay? But ये टर्शरी अमाइन है और ये प्रोसेस को नहीं देने वाला। यस और? ठीक, नोट करें। अब ध्यान देंगे, अगर आपके पास एक रिएक्शन, जैसे मान के पास आपके पास इथेनामाइन है, क्या है आपके पास? इथेनामाइन, ठीक है? ये क्या है आपके पास? इथेनामाइन। कौन सा एमीन दिख रहा है ये? बोलो, कौन सा एमीन दिख रहा है ये? प्राइमरी एमीन, हाँ 1 डिग्री आया ना? तो ये हो गया, क्या हो गया आपका? क्या हो गया? इथेनामाइन हो गया, है ना? इथेनामाइन, इथेनामाइन का आप रिएक्शन इथेनोइक एनहाइड्राइड से करा। किससे करा रहे? इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब सर, इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब सर CH3CO, ठीक है? फिर मतलब एक्चुअल में ऐसा बनता है CH3CO CHO CH3, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देख बेटा, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस, HCl, वहां S को यहां से निकालना, ठीक है? तो यहां से देखो, यहां तो HCl नहीं निकलेगा, यहां पास क्या निकलेगा? ये एसिड बना के बाहर वापस से जो CH3CO ग्रुप है, ये नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो देखो यहां पास पहले ये वाले ग्रुप को इसके पास अटैच करोगे, तो ये देखो C2H5, ये N और ये H हो गया, आया ना? H बाहर आ गया, और ये C डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा CH3। तो देखो ये CH3 है ना? हाँ, तो देखो RCONH को क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं, अमाइड है ना ये, ठीक है? तो यहाँ पास नाइट्रोजन के साथ C2H5 जुड़ा हुआ, तो हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं N इथाइल इथेनामाइड, दो कार्बन वाले को इथेनामाइड, इथेनामाइड, ठीक है? और इसके साथ क्या निकला? एक एसिड निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, CH3COH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो क्या नाम है इसका भैया? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, इथेनोइक एसिड। अगर सर मैं यहां पर एलिफैटिक प्राइमरी एमिन लेता हूं, यानी मिथेनामाइन लेता हूं, इसका नाम क्या है? मिथेनामाइन का मैं जो प्रोसेस है, ये किससे करा रहा हूं? बेंजोइल क्लोराइड। किससे करा रहा हूं? बेंजोइल क्लोराइड। देखो बेंजोइल क्लोराइड, देखो बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? बेंजीन प्लस PO और
Cl आया ना। या फिर इसी को कैसे लिख सकता है, इसी को कैसे लिख सकता है C6H5COCl, दोनों के दोनों बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, मैं आपको ऊपर वाला प्रोसेस करके बताता हूँ। इसको मैं अपनी सहूलियत के लिए बेंजोइल क्लोराइड को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ CO और ये Cl आया ना, और NH2 को मैं N और H बना देता हूँ। ये H और Cl बाहर आ गया, HCl बाहर आया भैया, यस सर, यस और सर HCl बाहर आया, और ना ये वाला कार्बन इस एमिड से जुड़ जाएगा, मतलब सर ये हो जाएगा CH3 NH सिंगल बॉन्ड CO और ये आपका बेंजीन। ध्यान देंगे फॉर्मूले फॉर्म में भी लिख सकता है इसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेगा, देखो फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेगा CH3 NH CO। सर इसका नाम क्या होगा सर, सॉरी फॉर्मूले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, C6H5। तो देखो इसका नाम क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं। N के साथ कौन है, मिथाइल है, तो N मिथाइल, N मिथाइल हो गया, N मिथाइल, और NH CO और बेंजीन है, तो बेंजीन ONH क्या बोलेंगे, बेंजीनामाइड, N मिथाइल बेंजीनामाइड, N इथाइल बेंजीनामाइड, यस और नो बेटा, N इथाइल बेंजीनामाइड, और क्या निकला इसमें मेरा HCl निकला। तो सर हम लोग को एसाइलेशन प्रोसेस को कौन सा लिखी, कोई आपको जो मन है, ठीक है। ये एक्चुअल में एसाइलेशन में नहीं आता है माने, ठीक है, आप यही वाला लेना, आता है एसिड का भी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, आया ना, क्लियर है नहीं क्लियर, ठीक है। तो नोट करें, फिर हम लोग मैं एक्वस स्टेट वाला बताया नहीं, उसको बता देता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। हम लोग अब कार्बिल एमिड रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमिड रिएक्शन। सबके साथ ध्यान को देखेंगे सब तो देखेंगे कार्बिल एमिड रिएक्शन। ये एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी एमिड का टेस्ट का रिएक्शन, मतलब इससे प्राइमरी एमिड है या नहीं है, इससे पता लगा है। तो ये एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन टेस्ट, ठीक है। दूसरी बड़ी को सर क्या इसको टर्शरी और 3 डिग्री अमाइंस क्या नहीं देंगे, क्या नहीं, इस रिएक्शन को 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस आपको नहीं देते। क्लियर है नहीं क्लियर है, आया ना, क्लियर है, क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर प्राइमरी एमाइन हो गई, जैसे अगर प्राइमरी एमाइन हो गई, प्राइमरी एमाइन में मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो एक फाउल स्मेल आती है, एक बेकार गंध आएगी, बहुत बेकार होगी ना, बहुत जहरीला गंध आएगा, बहुत जहरीला भी है, और वो जो गंध होता है वो पोटेशियम साइनाइड आइसोसाइनाइड का, सॉरी एल्काइल आइसोसाइनाइड का गंध आएगा। किसका गंध आएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड का गंध होगा। तो सर क्या होता है रिएक्शन, देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास देखिए ये आपके पास प्राइमरी एमाइन है, ठीक है, CH3NH2, ये क्या है बेटा आपके पास, ये हाँ, इसका नाम क्या है, मीथेनामीन, क्या नाम है, मीथेनामीन को मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन कराया,
तो इससे मेरे को एक फाउल स्मेल आती है, गंध आती है बेकार, जो कि एल्काइल यानी बोला था ये मिथाइल आइसो साइनाइड के कारण हो रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसो, देखो CN होता है तो उसको साइनाइड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बस मैं NC लिख रहा हूँ तो ये आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, 3 KCl बाहर आ जाएगा और 3 H2O बाहर आएगा। तो ये क्या है? ये फाउल स्मेल, ये फाउल स्मेल किसके कारण आएगा बेटा? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण आएगा। यस और नो? The aliphatic aromatic primary amines are heating with the chloroform and ethanolic potassium hydroxide form isocyanide or carbyl11 which are foul smelling। फाउल स्मेल आएगा और किसका स्मेल होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये एल्फैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन टेस्ट है, प्राथमिक एमीन का परीक्षण है, जिसे द्वितीय और तृतीय के एमीन नहीं देंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ यार, अब आगे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, प्राइमरी एमाइन के टेस्ट का रिएक्शन है। जो एमाइन होगा वो आइसोसाइनाइड में बदल जाता है, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CH3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, 3 KCl और 3 H2O। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ध्यान देंगे बच्चे, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। अब चलिए नाइट्रस एसिड क्या होता है ध्यान देंगे। नाइट्रस एसिड को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। नाइट्रस एसिड को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। हमको अगर नाइट्रस एसिड चाहिए उसको इमीडिएट बनाना है रिएक्शन में, उसको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट हमको रिएक्शन में बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे? अगर मेरे को नाइट्रस एसिड बनाना है तो मैं सोडियम नाइट्राइड का, किसका बेटा? है ना, मैं सोडियम नाइट्राइड का क्या करूंगा? मैं सोडियम नाइट्राइड का HCl से रिएक्शन करूंगा। आया ना? सोडियम नाइट्राइड का किससे रिएक्शन करूंगा? सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करूंगा। तो सोडियम नाइट्राइड HCl से रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड देगा। क्या देगा बेटा? HNO2 देगा। नाइट्रस एसिड बनाएगा और H मतलब NaCl से बाहर आएगा। मेरे को इससे काम है। HNO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। ये क्या है बेटा? नाइट्रस एसिड। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर ये दोनों दिए हो एक साथ, मतलब वहां पर नाइट्रस एसिड बन रहा है, मतलब नाइट्रस एसिड है। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास अगर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन मान के चल ले, मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास C2H5NH2 है ना, C2H5NH2, ये क्या है मेरे पास? इथेनामाइन। ठीक है, इथेनामाइन का रिएक्शन में, इथेनामाइन का रिएक्शन में सोडियम नाइट्राइड और HCl से कर रहा हूँ। सोडियम नाइट्राइड और HCl से कर रहा हूँ। तो ये इथेनामाइन है, ये डायजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा, यानी C2H5 N2Cl में बदल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ये डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या है बेटा आपका? डायजोनियम सॉल्ट। हाँ यार, अब ध्यान देंगे जो डायजोनियम सॉल्ट है, इधर ध्यान दो बच्चों, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ये नमी के कांटेक्ट में आया यानी वाटर के कांटेक्ट में आया, तो जो डायजोनियम सॉल्ट है ये अपने अल्कोहल में क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये क्या बना लेगा? रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज भी बोल सकते हो। और जो N2 गैस है, यहाँ से N2 गैस लिबरेट हो जाएगा। N2 गैस क्या हो जाएगा? लिबरेट यानी बाहर आ जाएगा। और ये क्या बना देगा? अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल नाम है। क्या नाम है इसका? इथेनॉल नाम। आया? तो ये तो एलिफैटिक रिएक्शन। अगर मैं एरोमेटिक बताऊं, जैसे मान के चल लो
मेरे पास है C6H5NH2 है। ये क्या है मेरे पास? एनिलीन है बेटा, है ना? एनिलीन है। क्या है बेटा ये? एनिलीन का रिएक्शन मैं सोडियम नाइट्राइड से कर रहा हूँ, NaNO2 से कर रहा हूँ और HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। नाइट्रस एसिड मिलेगा यहाँ से मेरे को, तो यहाँ पास मेरे को बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, C2H5N2 plus Cl minus, that is benzene diazonium salt। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th एग्जाम पर्पस से, ठीक है? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आया ना? सेकेंडरी एंड टर्शरी एमिन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड डिफरेंट मैनर। ध्यान देंगे, ये केवल प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी और टर्शरी एमिन डिफरेंट मैनर में इससे रिएक्शन करेगा और कुछ अलग कंपाउंड बनाता है, जिसको हमको अभी नहीं पढ़ना। तो एक चीज क्लियर है सर, चाहे एलिफैटिक प्राइमरी एमिन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी एमिन हो, ये लोग नाइट्रस एसिड, यहाँ पर तो नाइट्रस एसिड नहीं लिखा, पता है कि सोडियम नाइट्राइड मतलब सोडियम नाइट्राइड और HCl है, लोग ग्रेड करके क्या बनाएंगे? नाइट्रस एसिड। ये सर तो यहाँ पर कोई इमीडिएट बनाना पड़ेगा, रिएक्शन में दिया मतलब यहाँ पर नाइट्रस एसिड आया। तो ये लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम लवण। आया ना बेटा? क्लियर? देखिए अब हम लोग रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड से करते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इधर बच्चा ध्यान दें। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल reaction with aryl sulfonyl chloride, ठीक है? अब सर सबसे पहली बात, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है? अराइल यानी बेंजीन है, ठीक है? क्या होता है सर? जैसे मान देखो इधर आ दो, ध्यान दीजिए, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड में डायरेक्टली देता हूँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान दीजिए बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो सर ये आपका हो गया बेंजीन, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सल्फर, ये हो गया SO2 और ये हो गया, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यही है भैया, जिसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन आप किसे करा रहे हैं? प्राइमरी एमिन से करा रहे हैं। किसे करा रहे हो? प्राइमरी एमिन। तो प्राइमरी एमिन को मैं ऐसा बना सकता हूँ भाई, देखो इधर देखो, ए बच्चा C2H5, ये प्राइमरी एमिन, इथेनामाइन है, आया? ध्यान देंगे, एक H और एक Cl बाहर निकल गया, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा सर? क्या बनेगा? ये आपका बेंजीन हो गया, ध्यान दें, ये बेंजीन हो गया, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, ठीक है? एक HCl निकल के तो नाइट्रोजन डायरेक्ट सल्फर से अटैच हो जाएगा, आया ना? और नाइट्रोजन के साथ एक H पहले से ही है, यस और नो? और ये हो गया C2H5, C2, ठीक है? अभी बन गया सल्फोनामाइड। क्या बन गया?
लेकिन इसका नाम कैसे, एन के साथ कौन जुड़ा है, इथाइल, तो हम लोग बोलेंगे एन इथाइल, एन इथाइल, और इसको पूरा बोलेंगे सल्फोनामाइड, एन इथाइल सल्फोनामाइड, एन इथाइल सल्फोनामाइड। क्लियर? तो सबसे पहली बात यहाँ पर प्राइमरी है, कौन सा एमिन है ये, प्राइमरी। ध्यान, अगर एमीन में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन कौन दो केस में होता है, एक तो प्राइमरी एमीन के केस में होगा, एक सेकेंडरी एमीन के केस में होगा, क्योंकि टर्शरी एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता। मतलब टर्शरी एमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट से अगर रिएक्ट कराए तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कंपाउंड बना है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है, इधर ध्यान दो, वो भयानक अपनी और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला, खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये अपने H+ को डोनेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन इधर कंजुगेशन में चले जाएगा, मतलब ये बेस में घुलेगा, क्योंकि अगर एसिड है तो ये बेस में घुलेगा, आया ना, जैसे ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्यों एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आया ना, यस और नो बेटा। इसमें लिखता है the hydrogen attached with the nitrogen sulfonamide is strongly acidic due to the presence of a strong electron withdrawing sulfonyl group, hence soluble in alkali, है ना। मतलब ये एन अल्काइल सल्फोनामाइड क्या है, एसिडिक नेचर का। कौन सा नेचर है ये, एसिडिक नेचर है इसका भैया। क्यों, क्योंकि ये H+ डोनेट करता है, ये वाला H को क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा और इसका इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यस और नो। अगर सेम रिएक्शन में सेकेंडरी एमाइन के साथ कराऊं, इधर देख लो बच्चों, ये क्या है मेरा बेंजीन, ये हो गया SO2 और ये हो गया Cl, तो क्या है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्सबर्ग रिएजेंट का सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर C2H5 होती है और यहाँ पर भी C2H5, ये सेकेंडरी एमाइन है, आया ना, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी एमाइन, क्योंकि सेकेंडरी एमाइन में कम से कम एक हाइड्रोजन तो है। ये देखो, ये रिएक्ट करके HCl बाहर आ जाएगा, आया ना, यहाँ पर प्लस में HCl बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए, तो ये रिएक्शन कैसे दिखाई देगा आपको, ध्यान देंगे। ये देखिए, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया सल्फर, ठीक है, HCl बाहर आ गया, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डायरेक्ट सल्फर से जुड़ेगा, ये सल्फोनामाइड बन गया, नाइट्रोजन से दो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या है, HCl भी बाहर आएगा, HCl अंडरस्टूड है कि HCl बाहर आ रहा है। इसका नाम क्या है, देखो, नाइट्रोजन के साथ दो बार इथाइल जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे NN डाई इथाइल सल्फोनामाइड, तो NN डाई इथाइल सल्फोनामाइड, NN डाई इथाइल सल्फोनामाइड, ये सेकेंडरी एमीन। अगर मैं टर्शरी एमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। ध्यान देंगे, इधर है, ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये सॉरी क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि कम से कम इसके पास एक हाइड्रोजन तो है, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, समझ में, मतलब ये अल्कली सॉल्यूशन यानी बेस में घुल जा रहा था,
तो क्या ये घुलेगा सर? नहीं घुलने वाला है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग एसिड, H+ प्योर निकालता है ये। हाँ या ना? क्लियर है? टर्शियरी एमिन इस रिएक्शन को नहीं देता क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास नहीं। हाँ या? अब आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। किसको देखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या खाते हैं? सबसे पहले आपको बेंजीन का बोलना चाहिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाला, सॉरी एनिलीन का। सर ये मेरे पास एनिलीन क्या है बेटा? ये एनिलीन मतलब NH2, ठीक है। देख ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जब 2 पेयर शिफ्ट हो जाएगा तो ये NH2 और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। फिर इसको यहाँ शिफ्ट करो और इसको यहाँ शिफ्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब ये माइनस चार्ज हो गया, ये यहाँ आया तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन, ये NH2 और ये प्लस एनिलीनियम आया ना बेटा। ठीक है, ध्यान दो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ उतार दो। तो सर ये यहाँ उतरा, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये ऐसा पहले से था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को जुड़ा हुआ, ये प्लस चार्ज और ये NH2, ठीक है। इधर इसको यहाँ उतारो, इसको वापस इसके बाद तो जो लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो आप कैसा बनेगा? नाइट्रोजन पर उसके लोन पेयर वापस आ गए, आया ना, और ये बॉन्ड यहाँ पास आया तो ये हो गया, ये पहले से यहाँ था और ये। तो देखो आपको कुल मिला के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां स्ट्रक्चर। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन पर, जो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा है। आया ना? तो ये 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में मैं क्या करूँगा? इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाऊँ। तो ये हो गया मेरे पास नाइट्रोजन, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज था और इलेक्ट्रॉन यहाँ घुमा पहले, फिर उसके बाद इधर घूम रहा था पूरे बेंजीन के रिंग। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पास भी नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पास भी नेगेटिव चार्ज, और ये है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी संकरित संरचना। ठीक है बेटा, मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ फंस आ सकता है? एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो पैरा पोजीशन पर ही आएगा। यस और नो? ठीक है, आया ना? पहले इतना कर लो, फिर इसके बाद मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए, तो मैं आपको एक चीज बताया कि जो NH2 ग्रुप होता है ना, ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। मतलब ये ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन को बढ़ाता है? ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ बनता है? पैरा पोजीशन। लेस फ्रीक्वेंसी अपोजिट साइड में। फिर देखिए, अगर आपने एक एनिलीन का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? एक्चुअल में हम लोग अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले,
बट अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, मेजर रिंग के साथ डील करेंगे। अगर आपने एनिलीन को, जिसको एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया? ब्रोमीन वाटर के साथ। एक्वस मीडियम है आपका, ठीक है, एक्वस मीडियम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक ही बस लिख रहा हूँ, मतलब एक्वस मीडियम है, जलीय माध्यम। तो क्या होगा, जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट है, इधर ध्यान दो, ये NH2, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 2 4 6 ट्राइब्रोमो, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और इसका व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो क्या होता है एक्चुअल में? व्हाइट पीपीटी मिलता है, सफेद अवक्षेप। व्हाइट आपको क्या मिलेगा? पीपीटी। टाइम आया, प्रेसिपिटेट मिलेगा, आया ना? टाइम आया, देखो ये दूसरा रिएक्शन, सही तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है ना, रिएक्शन विद ब्रोमीन, रिएक्शन विद इधर आना, रिएक्शन विद ब्रोमीन। जैसे आगे चलो, आपके पास एक एनिलीन, क्या है आपके पास? एनिलीन। आपने एनिलीन का रिएक्शन NH2 है ना, आपने एनिलीन का रिएक्शन किससे कराया? इथेनोइक एनहाइड्राइड से कराया। किससे कराया? इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड का आपने इथेनोइक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया। इथेनोइक एनहाइड्राइड का एक ग्रुप इससे डायरेक्ट आके अटैच हो जाएगा। तो अटैच होके क्या करेगा? ये एन फेनिल इथेनामाइड बना देगा। नाइट्रोजन पहले से जुड़ा है आयन, ये सब नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन पहले से रहेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये COCH3 ग्रुप बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? ये N नाइट्रोजन के साथ फेनिल जुड़ा हुआ और इथेनामाइड, दैट इज N फेनिल इथेनामाइड, N फेनिल इथेनामाइड। अब N फेनिल इथेनामाइड का रिएक्शन ध्यान दो, N फेनिल इथेनामाइड का रिएक्शन में आप ब्रोमीन से करा रहे हो। कैसे करा रहे हो? ब्रोमीन से, Br2 से करा रहे हो, ठीक है। मीडियम आपने एसिडिक एसिड कर लिया। तो क्या होगा? जो ब्रोमीन है वो इसके पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, बेंजीन के कौन सा पोजीशन पर आएगा बेटा? पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक। तो सर ये ऊपर में ये NH, ये CO और ये CH3 ग्रुप पहले से ही, और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर वापस से आपने इस कंपाउंड को एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, एक्वस एसिड या फिर बेस के साथ आपने रिएक्ट करा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये फिर से एनिलीन में बदल जाएगा। ये एसिड बना के बाहर आ जाएगा और वापस ये किसे बदल जाएगा भैया? एनिलीन में बदल जाएगा, ठीक है। एनिलीन में बदल जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन जो इथेनामाइड अमाइड वाला पोर्शन है किसमें बदल जाएगा? NH2। तो देखो ये ऊपर वाला NH2 में बदल गया और ये जो नीचे है ये नीचे ब्रोमीन अटैच है ना। तो इसका नाम क्या होगा? पैराब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? पैराब्रोमोफेनिल इथेनामाइड, क्योंकि आपको पोजीशन भी बताना पड़ेगा। फेनिल क्यों? क्योंकि बेंजीन का रिंग है। क्लियर? ठीक है। अब आगे और देखते हैं।
आप नाइट्रेशन करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने अभी ब्रोमिनेशन कराया, अब आप नाइट्रेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की क्या खास बात है, ध्यान देंगे। जो एनिलीन है ये एसिडिक मीडियम में H+ को गेन करके एनिलीनियम आयन बना लेता है। और जो एनिलीनियम आयन है मतलब क्या करता है, जैसे ये एनिलीन है, ठीक है, ये नॉर्मल एनिलीन, ये एनिलीन, ये क्या करता है, ये H+, ये एसिडिक मीडियम में H+ को एक्सेप्ट करके ये बन जाता है NH3+, इसका नाम है एनिलीनियम आयन। ये तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। ये एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी। समझ में? मेटा डायरेक्टिंग मतलब यहां पास आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा। समझ में आया? कहां पर डायरेक्ट करेगा? तो क्या होगा, इसमें आपको मिक्स टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आपके पास है एनिलीन, ध्यान देना, ये हो गया बेटा आपका NH2, जिसका नाम क्या है, एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन आप इसका नाइट्रेशन करा रहे सबसे पहले। तो नाइट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? नाइट्रिक एसिड चाहिए, HNO3 चाहिए, H2SO4 चाहिए, HNO3 चाहिए, H2SO4 चाहिए और 228 मतलब कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, 288 केल्विन टेम्परेचर। इसमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा पैरा सिचुएशन, ठीक है, ये आपका 51% मिलेगा। कितना मिलेगा आपका? 51%। इसके साथ में आपको ये पैरा प्रोडक्ट मिल गया आपको। इसके बाद आपको ये NO2 हो गया, ये NH2, ये आपको मेटा प्रोडक्ट मिल गया जो कि 47% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा मुझे? 47%। यानी कि खास बात क्या है, इसमें मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है जब क्या करा रहे हैं तो नाइट्रेशन करा रहे हैं। और आपको 2% आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। 2% क्या मिलेगा? ये 2% आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। 2% या 1% मिलता है, कम मिलता है। तो देख रहे हो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा सारे के सारे मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। यस और नो? यस सर। यस और नो बेटा? क्लियर है, नहीं क्लियर है? है, ठीक है। अगर सर मेरे को ऐसा मिक्स प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ? अगर मेरे को मिक्स प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ? अगर मेरे को मिक्स प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ मेरा भाई? अगर मेरे को मिक्स प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा? ये हो गया मेरा एनिलीन। इस एनिलीन का मैं आगे इथेनोइक गैस हाइड्राइड से रिएक्शन कराऊंगा एंड किसकी उपस्थिति में पीरियडिन डाल दूंगा। क्या डालूंगा? पीरियडिन डाल दूंगा। क्या बनेगा? वही एन फिनाइल इथेनामाइड। क्या मिलेगा मेरे को? एन फिनाइल इथेनामाइड। इसके साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ CO रहेगा, इसके साथ CH3 रहेगा। अब इस एन फिनाइल इथेनामाइड का रिएक्शन, इस एन फिनाइल इथेनामाइड का रिएक्शन में क्या डालूंगा मैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, साथ में H2SO4 और 288 केल्विन टेम्परेचर। पैरा पोजीशन पर कौन आएगा? नाइट्रोनियम आएगा, नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। पैरा पोजीशन पर कौन आ जाएगा? नाइट्रो। और यहाँ पास नाइट्रोजन पहले से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन और ये ऊपर में ये तुम्हारा हो जाएगा। इसको ऐसे नॉर्मल बना दें, CH3 बना। अब फिर से बेटा इधर ध्यान दें, इसको मैं H+ या फिर OH- से रिएक्ट करा दूंगा। H+ OH- से ये जो ऊपर वाला अमाइड वाला ग्रुप है ये NH3 ग्रुप में बदल जाएगा।
अब मेरे को प्योर पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल रहा है ना। तो ये हो गया मेरा नाइट्रो कंपाउंड, यस और नो। तो इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या नाम है इसका, पैरा नाइट्रो एनिलीन आयन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। सर ये क्या है, इसको बोला था मैं, देखो इतने वाले पोर्शन को एसिटानिलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटानिलाइड। तो इसको बोलेंगे पैरा एसिटानिलाइड या नाइट्रो एसिटानिलाइड। क्या बोलेंगे इसको, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। देखो इसको एसिटानिलाइड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एसिटानिलाइड। तो इसको क्या मिलेंगे, पैरा नाइट्रो, इधर आने, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। ठीक है। तो नीचे वाला रिएक्शन अगर मेरे को प्योर फॉर्म में बनाना है तो मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को मिक्सचर मिल रहा है, 3 प्रोडक्ट जिनको अलग करना काफी मुश्किल है। अगर मेरे को प्योर फॉर्म चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन का, तो मैं इस रिएक्शन की तरफ जाऊंगा। क्लियर है। अब हम लोग सल्फोनेशन करा रहे, क्या करा रहे भैया, सल्फोनेशन। हाँ, सल्फोनेशन यानी सल्फोनिकर। आप क्या कर रहे भैया, आप एक एनिलीन लिए, ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या है, ये एनिलीन है यानी NH2। एनिलीन का रिएक्शन आपने H2SO4 से करा है। तो ये जब आप कराओगे तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा आपको एनिलीनियम, हाँ एनिलीनियम यानी NH3 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। अब इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का क्या करेंगे, इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप 435 से 473 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो इससे आपको पैरा पोजीशन पर SO3H, एक्चुअल में अब ये मेन प्रोडक्ट जब SO3H बेंजीन से जुड़ता है तो अब ये मेन प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पैरामाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पैरामाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरा पोजीशन पर है, ये वाला मेन है ना, ये वाला मेन, तो ये हो जाएगा पैरा अमीनो, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरामाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एक्चुअल में ये ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करता है। कैसा ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करता है सर, क्या होता है, इधर ध्यान दो, कैसे ज्यूटर आयन की तरह बिहेव करता है। इसका ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये शिफ्ट होता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे 10 पर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये SO3 माइनस बन जाएगा और ये NH3 प्लस मिल जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूलर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ज्यूटर आयन बोलते हैं। आयन ये हमारा क्या हो गया, ज्यूटर आयन।